डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार गृह विज्ञान, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हमने रक्त और रक्त के कार्यों के बारे में आपसे बात की। अब हम बात करेंगे रक्त वर्ग के ऊपर, यानी ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। वैसे अगर हम देखें तो रक्त का जो रंग है वो लाल रंग का एक द्रव पदार्थ है, परंतु वास्तव में यदि हम देखें तो रक्त जो है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। रक्त का यह वर्गीकरण ही रक्त वर्ग कहलाता है, या जिसे हम ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। तो रक्त वर्ग का जो वर्गीकरण है, लाल रक्ताणु यानी आरबीसीज जो होते हैं, आरबीसीज में उपस्थित ए ग्लूटिनोजेंस की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह से लाल रक्त ग्रुप को जो है ब्लड ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, उनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी तथा ओ ब्लड ग्रुप। यानी इस तरह से देखें तो जो 4 हैं, चारों के अंदर कुछ भिन्नताएं पाई जाती है, उसके कारण से ये अलग अलग होते हैं। रक्त वर्ग ए जो है, यानी ये जो रक्त वर्ग है, इसमें लाल रक्त कणिका में ए ग्लूटिनोजन ए तथा रक्तावरी में ए वाला अगर ब्लड ग्रुप है किसी में, तो ये जो है किन लोगों से रक्त ले सकता है, वो ए तथा ओ से तो रक्त ले सकता है तथा ए और ए बी को रक्त दे सकता है। इसी तरह से यदि हम रक्त ग्रुप बी को देखें तो इस रक्त वर्ग के व्यक्ति में ए ग्लूटिनोजन बी तथा ए ग्लूटिनिन एंटी ए होता है। इस रक्त वर्ग का व्यक्ति रक्त वर्ग बी और ओ से तो रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी जो रेसिपिएंट है वो बी और ओ से ले सकता है, परंतु रक्त बी और ए बी रक्त वर्ग वाले को ही व्यक्ति रक्त दे सकता है। रक्त वर्ग ए बी जो होता है, यानी इस रक्त वर्ग में वाले जो व्यक्ति हैं उनमें ए ग्लूटिनोजन ए और बी दोनों ही उपस्थित होते हैं, परंतु ए ग्लूटिनिन अनुपस्थित होता है। इस रक्त वर्ग वाला जो व्यक्ति है, सभी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों से ए और ए बी, ओ तथा बी से रक्त ग्रहण कर सकता है, परंतु रक्त सिर्फ अपने ही रक्त वर्ग यानी ए बी वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। इसलिए ए बी रक्त वर्ग को सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता या अदाता भी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है। इसके अलावा जो चौथा समूह है जिसमें रक्त वर्ग जो है ओ है, इस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति में ए ग्लूटिनिन एंटी ए तथा एंटी बी होता है, परंतु ए ग्लूटिनोजन का अभाव होता है। यह रक्त वर्ग सभी वर्गों से, यानी ए से, ए बी से, ओ से और बी को रक्त तो दे सकता है, परंतु सिर्फ अपने ही वर्ग यानी ओ से ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसे ओ रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता जो है, यानी यूनिवर्सल डोनर की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर देखें कि कौन से ग्रुप में एक यहाँ पर जो टेबल दी है, इसमें सभी प्रकार के जो ग्रुप हैं ए बी और ओ, इसमें एक ग्लूटिनिन कौन सा है और रक्तावरी में एक ग्लूटिनिन कौन सा है, इसके अलावा रक्त कहाँ से प्राप्त कर सकता है और रक्त किसको दे सकता है, इसके बारे में समझाया गया है। आवश्यक होता है। इसके द्वारा, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि जितने भी पोषक तत्व हैं उनका आदान प्रदान है, ऑक्सीजन है, विभिन्न प्रकार के विकारों का, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके द्वारा रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुंचती है और विभिन्न क्रियाएं करती है। इसके अलावा तापमान को नियंत्रित करने में, जल संतुलन में आदि में भी जो रक्त है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यह शरीर के विभिन्न ऊतकों, कोशिकाओं को पोषण भी प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी जब चोट लग जाती है, दुर्घटना, ऑपरेशन आदि जब हो जाते हैं, जलने पर, गर्भपात हो जाए इत्यादि कारणों से बहुत अधिक रक्त बाहर निकल जाता है। ऐसी परिस्थिति में रक्तांतरण यानी रक्त का जो ट्रांसफ्यूजन है करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि रोगी की जान बचाई जा सके। परंतु प्रत्येक व्यक्ति का रक्त हर व्यक्ति में मिल जाए ये संभव नहीं होता, इसलिए उनके स्वास्थ्य की पहले परीक्षा की जाती है और उनका रक्त वर्ग रोगी के रक्त वर्ग से मिलाया जाता है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि लाल रक्त कणिका के अंदर ए ग्लूटिनोजन होता है तथा रक्तावरी में ए ग्लूटिन। यह ए ग्लूटिनोजेंस अगर रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त से मिलकर किसी भी प्रकार का अवक्षेप नहीं बनाता है तो रक्तांतरण संभव है। परंतु अगर रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त को मिलाने से ए ग्लूटिनिन तथा रक्ताणु में उपस्थित ए ग्लूटिनोजेंस के साथ मिलकर क्रिया करता है और रक्त का थक्का बना देता है, यानी ब्लड क्लॉट बना देता है, जिससे रक्त जम जाता है। फलतः धमनियों में तथा शिराओं में रक्त प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः जब रक्तांतरण करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं,
इसका कार्य जो है अच्छे डॉक्टर की देखरेख में ही संभव होना चाहिए, अन्यथा रोगी को लाभ के बदले कई बार हानि भी हो सकती है। और साथ ही रक्तदाता को किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो तथा उसके रक्त में मलेरिया के जीवाणु आदि ना हो सकता है। इसके अलावा शोक तथा जलने के बाद रोगी को सिर्फ लाल रक्त कणिकाओं का ही नहीं बल्कि प्लाज्मा की भी आवश्यकता होती है, परंतु रक्तावरी के स्थानांतरण में रक्त वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें रक्त प्राप्तकर्ता रेसिपिएंट को कोई भी खतरा नहीं होता है। तो ए बी रक्त वर्ग का मनुष्य सबसे खून ग्रहण करने वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट तथा ओ अथवा जीरो रक्त वर्ग के का जो व्यक्ति है सबके लिए खून देने वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। यानी ए बी जो होता है वो सबसे ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और ओ वाला जो होता है वो सभी को खून दे सकता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अतः ए बी वर्ग को सार्वत्रिक अदाता यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं RH फैक्टर की, यानी रीसस फैक्टर जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। रक्तांतरण के लिए केवल रक्त वर्ग की ही आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि 85 लोगों में RH फैक्टर भी होता है। जिन व्यक्तियों के रक्त ग्रुप में RH फैक्टर होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है तथा जिनमें अनुपस्थित होता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। यानी जो फैक्टर है RH फैक्टर वो दो प्रकार का है, RH पॉजिटिव फैक्टर और RH नेगेटिव फैक्टर। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों में रक्त वर्ग में RH फैक्टर होता है उन्हें RH पॉजिटिव और जिनमें नहीं होता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। RH पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं तथा RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को आपस में रक्त हस्तांतरण या कह सकते हैं ट्रांसफ्यूजन जो है वो कभी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समय पर अगर रक्तांतरण किया जाए तो रक्त कोशिकाएं हीमोलाइज्ड हो जाती है अथवा मर जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस फैक्टर को हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर गर्भवती माँ का RH फैक्टर नेगेटिव है, कई बार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें RH फैक्टर नेगेटिव होता है, पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो गर्भस्थ शिशु को RH फैक्टर का भी RH पॉजिटिव होगा। ऐसी स्थिति में माँ का जो रक्त है गर्भस्थ शिशु के में जाने के बाद रक्त हीमोलाइसिस हो जाता है, फलतः गर्भपात हो जाता है। परंतु अगर बच्चा जीवित भी पैदा हो गया तो भयंकर रक्त अल्पता रोग या सीवर एनीमिया जैसे रोग उसमें हो जाते हैं और माँ भी अस्वस्थ हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, कई बार उनके जो ऑर्गन्स हैं उनका फेलियर भी हो जाता है। तो अतः RH माँ जो होती है अगर जिनका नेगेटिव होना खतरनाक होता है, परंतु अगर RH नेगेटिव माँ तथा पिता दोनों ही हों तो गर्भस्थ शिशु एवं माँ के स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। इसे निम्न तालिका के द्वारा जो है समझाया गया है। जैसे रक्त में रीसस फैक्टर जो है वो RH अगर पॉजिटिव है, पिता पॉजिटिव है, माता नेगेटिव है तो ये खतरनाक होता है और गर्भपात की संभावना, और अगर शिशु जीवित है तो भयंकर रक्त अल्पता की संभावना हो जाती है। अगर दोनों में RH पॉजिटिव है तो बच्चा सामान्य होता है, अगर दोनों RH नेगेटिव है तो भी बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो सामान्य होती है। अगर पिता RH नेगेटिव है और माता RH पॉजिटिव है तो भी बच्चा सामान्य होता है। तो इस तरह से ये हम देखें कि RH फैक्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसका बच्चे के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है।